दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। एक ऐसी तस्वीर जिसे दुनिया को रुला कर रख दिया। तस्वीर जबलपुर से है। तस्वीर को देखकर खुद को नहीं रोक पाएंगे आप। आंखों में आंसू भर जाएंगे, गला रूंध जाएगा। माँ मुश्किल हालातों में अपनी संतान का साथ कभी नहीं छोड़ती। ममता ऐसी ही बड़े से बड़ा दर्द हो, चाहे तूफान हो, मृत्यु तक से लड़ लेती है। ऐसी ही तस्वीर जबलपुर के बरगी डैम हादसे के 15 दिन के बाद सामने आई है। ये तस्वीर इस कदर खतरनाक है दोस्तों कि हर किसी का गला रूंध जाएगा। यहाँ क्रूज पलटने से 9 लोगों की मौत हो गई। 6 लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि इस पूरे हादसे को 15 दिन गुजर गए हैं, लेकिन सरकार अब तक लोगों तक मदद सुविधा नहीं पहुंचा पाई है। लेकिन शुक्रवार की सुबह मां के सीने से चिपके मासूम के शव ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। दृश्य लोग देखते ही आंखें उनकी भर गई, लेकिन मां का ममता ने आखिरी दम तक अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। दोनों के प्राण निकल गए, लेकिन मां ने अपने बच्चे को और बच्चे ने अपनी मां को आखिरी दम तक कस के पकड़े रखा, जब तक उनकी सांसें थम न गई। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। हर मुद्दे पर जातिवाद या धर्म का मुद्दे पर पर्दा डालने वाली सरकार आपातकालीन से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल असहाय है, बिल्कुल ही ज्यादा एक हवा के झोंके की तरह सरकार है। ऐसी तस्वीर जो दिल को झकझोर दे। दोस्तों ये घटना तो 15 दिन की है, लेकिन आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी था कि आपकी जिंदगी किस तरह से मुसलमानों से खतरे में नहीं बल्कि सरकार की अव्यवस्था से खतरे में है। आपके टैक्स के पैसे मुसलमान नहीं बल्कि आपके टैक्स के पैसे कोई दलित नहीं लेता, बल्कि आपके टैक्स के पैसे सरकार के पास जाते हैं और वो आपको सुरक्षा ठीक ढंग से दे नहीं पाते। जबलपुर में एक पूरा क्रूज डूब गया। 15 दिन बाद भी डूबे हुए व्यक्ति नहीं मिले। सरकार उन्हें बचाने में बिल्कुल नाकाम रही। 18 घंटे भी कोई भी मदद उन तक नहीं पहुंची। आखिर क्यों? और जब शव फूल कर बाहर निकले तो चौंकाने वाली खबरें, तस्वीरें, वीडियो दिल दहला देंगे। तस्वीरें ऐसी दोस्तों कि आंख में आंसू भर आए। दोस्तों शाम के 6 बजे हादसा हुआ और अब दोपहर के 12 बज रहे हैं, तब भी तक कोई मदद उन तक नहीं पहुंची। क्रूज धीरे धीरे समुद्र की लहरों में डूबता गया। घड़ी की सुइयां लगभग 18 घंटे का सफर तय कर चुकी हैं, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच झूलते लोगों तक राहत अभी भी नहीं पहुंची है। दोस्तों ये सिर्फ वक्त की देरी नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की सुस्ती, उनकी बेबसी, उनकी लाचारी और उनकी वो सुस्ती कार्य प्रणाली पर डिपेंड करती है, जो बढ़ती उनकी नाकामी को पूरी तरह से दर्शाती है कि कभी भी आपातकालीन पर सरकार अपने अहम स्टैंड नहीं ले पाती है। जबलपुर के बारगी डैम में रोजाना हजारों लोग सैर करने आते हैं। क्रूज चलता है, टिकट भी बिकते हैं, अच्छी खासी कमाई होती है सरकार की और पर्यटक के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन जब जिंदगी बचाने की बारी आती है, उनकी सुरक्षा की बारी आती है, तो सिस्टम पूरी तरह से फेल होता है। सिस्टम इसी पानी में डुबकियां लगाकर मर जाता है जब कोई हादसे हो जाते हैं। दोस्तों क्या कभी सोचा गया है कि अगर हादसा हुआ तो क्या बचाव कैसे होगा? कैसे भारत के लोग अपनी सुरक्षा करेंगे? कैसे भारत के लोगों को बचाया जाएगा? कोरोना काल आपने देखा, नोटबंदी आपने देखा, जीएसटी देखी, SIR देखा, अब ये डैम देखिए। क्या कभी ये जांच किया गया कि नावों में लोग बैठते हैं, उनके लिए सुरक्षा इंतजाम कितने ज़रूरी है? जो पैसे लेकर, टिकट लेकर उस पर टैक्स पेयर सरकार के खाते में जाता है, सुरक्षा कितनी ज़रूरी है? क्या इन हज़ारों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कभी कोई कदम उठाए गए सरकार ने? क्या कभी बस पर्यटक के नाम पर एक चमकदार तस्वीर ही हमेशा के लिए बेची जाती है? या तो फिर झालमुड़ी खाते हुए तस्वीर देख लीजिए, या फिर नावों में बैठे हुए फोटो खींचती हुई तस्वीरें देख लीजिए। यही हाल नोएडा जैसे शहरों का है। ऊंची ऊंची इमारतें आधुनिक सुविधाओं के दावे से बना दिया गया। गरीब जनता का पैसा तो भर भर के ले लिया गया, लेकिन जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड के पास इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए साधन नहीं है। दोस्तों सीढ़ियां नहीं है कि वो 14 या 12, 15 सीढ़ियों तक चढ़कर आग बुझाई जा सके। तो फिर ये इमारतें क्यों खड़ी की गई? दोस्तों किस भरोसे पर लोगों को इसमें बसाया जा रहा है? सिर्फ पैसे की वजह से जमीनें बेची जा रही हैं। कई हजार हेक्टेयर जमीनों पर आवास बनाए जाते हैं, भर भर के करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और करोड़ों रुपए लोगों से लिए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर जीरो। हकीकत यह है कि हम ऐसे हादसों को हादसा कहकर खुद को धोखा दे रहे हैं। केवल हादसा बोल दिया जाता है और फिर इसके बाद खत्म हो जाता है
हम लोगों का, सरकार का काम। यह हादसा नहीं बल्कि ये सिस्टम की खुली नाकामी है जो बता रही है कि हमारी सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। ये सरकारें वहां सुरक्षा के इंतजाम करने में नाकाम है। हर जगह, चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो या फिर कहीं बिल्डिंगों को गिरना हो या कहीं भी भारत में बचाव कार्य हो, सरकार नहीं कर पाती। एक इंसान जो कुछ पल पहले अपने परिवार के साथ मुस्कुराते हुए क्रूज में बैठता है, उसके दिल में बस एक ख्वाहिश होती है कि कुछ सुकून के पल मिल जाए। उसे क्या पता होता है कि अगला लम्हा उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा। ये आखिरी लम्हा बन जाएगा अपने परिवार से बिछड़ने का, और हम उस सरकार पर भरोसा करके उस क्रूज, उस नाव पर बैठते हैं, उस झूले पर बैठते हैं, जिसे लगता है कि अगर हमारे साथ कोई हादसा होगा तो सरकार हमारी मदद को जरूर आएगी। बीमारी से मौत समझ आती है, वक्त के साथ इंसान खुद को तैयार कर लेता है, लेकिन सड़क पर चलते हुए, घूमते जाते हुए या अपने ही घर में आग लगने से मर जाना, ये किस्मत नहीं, ये सिस्टम की और लाचार व्यवस्था का नतीजा है। दोस्तों, जब सरकार हमारी मदद नहीं कर सकती, दमकल टाइम पर नहीं पहुंच पाती, अगर कहीं आग लग जाती है, 4 घंटे बाद दमकल पहुंचते, तब तक जलकर सब कुछ खाक हो चुका होता है। इस हादसे में हमारे गांव की एक बेटी भी चली गई। सोचिए, हादसे में जान गंवाने वाले उन तमाम घरों में क्या सन्नाटा होगा। कोई माँ, कोई पिता, कोई बेटा, कोई बेटी खो चुका होगा। उस पर क्या बीत रही होगी, ये सिर्फ वही और उनके परिवार के लोग जान सकते हैं, बाकी लोग नहीं जान सकते। सिस्टम तो चलता ही रहेगा अपनी सिक्योरिटी के साथ। नेता, मंत्री, सांसद चलते हैं, और वो जो 9 लोग अब भी लापता हैं, उनका कोई पता नहीं। उनके अपने घर वाले गुजरते पल के साथ टूटते जा रहे होंगे। 15 दिन गुजर गया दोस्तों। सच्चाई यही है कि इस हादसे के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। कुछ दिन का शोर होगा, फिर सब कुछ वैसे ही चलेगा, वैसे ही सब कुछ होगा। फिर सिस्टम से कोई सवाल नहीं करेगा कि आखिर ऐसे हादसे से बचाने के लिए सिस्टम के पास क्या सुरक्षा है। दोस्तों, सुरक्षा बढ़ेगी, सिस्टम सुधरेगा, किसी की जवाबदेही तय होगी। बस अगला हादसा होने तक इंतजार होगा, क्योंकि अगले हादसे को दबाने के लिए दूसरा हादसा होना ज़रूरी है। इसलिए लोग खामोश हो जाते हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ यूं ही सस्ती बनी रहती है। दोस्तों, ऊपर वाले से दुआ कीजिए जो लापता हैं वो सही सलामत अपने परिजनों से मिल जाए। उनकी जान चली गई है तो भी कम से कम उनकी लाश, बॉडी उनके परिवारजनों तक पहुंच जाए। उनके परिवारों को दर्दनाक इस घटना को दोस्तों सहन करना मुश्किल है, लेकिन हादसे हमेशा हादसे ही बने रहते हैं, और वही दर्द जब भी हज़ारों साल बाद भी याद आएगी तो वो हादसे कुरेद जाते हैं। नई फिर से दर्द उभर आता है। दोस्तों, आपको बताऊं कि जिस तरह से हादसे हुए हैं दोस्तों, ये सिस्टम की नाकामी है, क्योंकि वहाँ पर बचाव जो कार्य होना चाहिए वो नहीं कर पाए। सरकार हर बार, हर एक मुद्दे पर, हर एक चीज़ पर फेल है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।